के अंदर गुरु की महिमा सुन रहे थे और जो कि आप और हम लोग ने ऐसी सानिध्य महाराज जी की दया से ही प्राप्त किया। आज का दिन छुट्टी का दिन है, संडे का दिन है, तो हर कोई आज छुट्टी मनाने के लिए कोई साइड सीन गए होंगे, कोई घर में पिक्चर देख रहे होंगे, कोई पिक्चर जाने के लिए तैयार होंगे, कोई आपस में देवी की बात कर रहे होंगे, अनेकों प्रकार से समय को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन आप और हम लोग सद्गुरुदेव श्री महाराज जी की असीम कृपा से, दया से वो सारे वस्तु से वंचित हो करके संतों की सानिध्य और सत्संग की अविरल धारा के अंदर गोद लगा रहे हैं, जिसके लिए हमारे ज्ञानी संतों ने सत्संग की महिमा को गाते हुए समझाने की प्रयास करी। सत्संग को समझाते हुए एक भजन हम गाते हैं। क्या गाते हैं? देखी बहुत निराली की महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली की महिमा सत्संग की। तो आगे क्या कहते हैं? देखी बहुत निराली की महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की। तो वास्तव में सत्संग की महिमा को अजीब और निराली क्यों कहा? तो आगे कहते हैं सत्संगत में मिलते हीरे पर मिलते हैं धीरे धीरे, जिसने खोज निकाली की महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली की महिमा सत्संग की। तो क्या कहते हैं? सत्संग की महिमा अजीब है, निराली है। तो आगे कहते सत्संग में मिलते हीरे पर मिलते धीरे धीरे, जिसने खोज निकाली की महिमा सत्संग। अब आप सोचेंगे सत्संग में जाकर के हीरा प्राप्त होगा और हीरे का मूल्य बहुत है, कीमती है। लेकिन सुनो, बहुत धनराशि लेकर के एक हीरे व्यापारी के पास जाके खरीद करने वाले हीरे की हमारे संतों ने महिमा नहीं गाई, क्योंकि वो हीरे को समय आने पर समाप्त हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। लेकिन एक ऐसी हीरा है जिसको हमारे ज्ञानी संतों ने राम नाम रूपी हीरा कहा। वो राम नाम रूपी हीरा किसने प्राप्त किया था? हम लोग आगे बैठ से सुन रहे थे, हनुमान जी। हनुमान जी ने वो राम नाम रूपी हीरा को प्राप्त करी। हम रामायण के प्रसंग में जाएंगे, लक्ष्मण ने उसको प्राप्त किया, भरत ने प्राप्त किया, शौर्य ने प्राप्त किया, और हम लोग मानते हैं विभीषण ने प्राप्त किया। रामायण के बहुत ऐसी पात्र हैं जिन्होंने वो राम नाम रूपी हीरा प्राप्त किया। अब क्वेश्चन उठता है, तो राम नाम रूपी हीरा हम लोग को सत्संग में जाने पर भी, गोद लगाने पर मिल जाता है। तो हमारे ज्ञानी संतों ने कहा सत्संग में मिलते हीरे पर मिलते धीरे। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं, आते हैं, हम लोग को कुछ लाभ होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए, और जो व्यक्ति ये दौर में आते हैं उसको लाभ नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे सत्संग सुनते जाते हैं, तब सत्संग की शान को समझ पाते हैं, तब जाकर के हीरा की महत्व समझ। तो ऐसे ही कबीरदास ने भी कहा, राम बुलाया बेजिया, दिया कबीरा रो
कबीरदास जी भी आप लोगों की तरह एक गृहस्थी आश्रम में थे और वो भी गृहस्थी आश्रम को संचालन करते थे, लेकिन संत कैसे तो हम पाते हैं जब उनकी पुण्य इतना अच्छा था और वो पुण्य की बरदात से उनको जीते जी स्वर्ग ले जाने के लिए देवदूत आए। अब देखिए आप और हम लोग के जीवन में तो इतना भक्ति नहीं है, लेकिन उनकी ऐसी भक्ति थी, ऐसी लगन थी, उनको जीते जी देवदूत लेने के लिए आए, आपको वैकुंठ जाना है। तब आज आप और हम लोग होते, हम लोग तुरंत फिसल जाते, हम लोग को कुछ भी थोड़ा बेनिफिट होने की जगह हो, सत्संग छोड़कर हम उधर बातें कि नहीं बातें। आज आप मत जाओ सत्संग में, वहां जाओगे तो आपको 15,000 मिलेगा, हम सत्संग छोड़ देंगे, 15,000 के पीछे लागेंगे, 20,000 50,000 के पीछे लग जाएंगे। लेकिन कबीरदास ने पूछा तो वैकुंठ में आप इतना महिमा गा रहे हैं और वैकुंठ में क्या मिलता है और वैकुंठ में क्या खूबी है, तो देखिए तो वैकुंठ वासी कहने लगे वहां पर रोज संगीत बजता और देखिए संगीत एक ऐसी साधन में हर कोई झूमता है, एक ज्ञानी भी झूमता है, एक शराबी भी झूमता। देखिए तो कहा कि वहां पर ऐसी संगीत बजना है, गंधर्व लोग संगीत बजाते हैं और अप्सरा लोग रोज नृत्य करते हैं और वो आनंद में आपको 56 प्रकार का भोजन मिलता है, स्वादिष्ट भोजन मिलता है और वहां पर आपका लाइफ का आनंद ही आनंद है। तब कबीरदास जी पूछते हैं तो ये सारी चीज के पीछे वो क्वेश्चन करते हैं, तो वहां पर कोई ऐसी साधु महात्मा की संगति सत्संग में मिलता है, तब देवदूत कहते हैं तो वैकुंठ में कोई साधु की संगति और सत्संग प्राप्त नहीं होता। तब कबीरदास जी ने अपनी साधु बड़ी भाषा में लिखा और रोने लगे। तब उन्होंने अपने साधु बड़ी भाषा में छोड़ करके गए, राम बुलाया बेटिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ। तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया साधु के संगति में जो सुख प्राप्त करना हो मैं वो वैकुंठ के सुख में प्राप्त नहीं करता। क्या सुनो आप और लोग ने वो सुख अनुभव किया हुआ है, तो आप और लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका मेन कारण है तो कबीर समझाते हैं, संत कबीरदास जी समझाते हैं, मन को और कहीं तन साधन की संग कहे कबीर टोली गजे कैसे लागे ब्रह्म। तो कहते हैं हम मन से तो संतों की सानिध्य और सत्संग में बैठे हैं, लेकिन हमारा मन माइंड विषय की चिंतन कर रहा है, संसार की चिंतन कर रहा है, तो हमारे जीवन में भक्ति का सुंदर रंग नहीं जाता। अब क्वेश्चन होता है मन को हम कैसे सत्संग करें और ये मन को हम वो विषय से कैसे हटाएं, तो हमारे ज्ञानी संतों ने आज मानव संसार में सबसे ऊंचे कोटि के प्राणी 84 लाख के अंदर सबसे उच्च कोटि के प्राणी मानव हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आसान मानव। क्यों? मन की बात। तो इसलिए हमारे ज्ञानी संतों ने मन को रिसर्च किया, मन को ढूंढा, मन को खोजा और मन को टटोला, रिसर्च की, तब उन्होंने बात को पुष्टि करी, मन एक चंचल। तो इसीलिए हमारे ज्ञानी संतों ने कहा जीवन है कि बहती नदियां मन में चंचल धारा,
समय के रहते बांध दो मन को, कल फिर आए न दोबारा। कल की करनी ओ, कल की करनी आज तो कर ले, रह ना जाए अधूरा। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। कह गए संत फकीर बंदे, कह गए दास कबीर। ओ जग वालों कभी न भूलो, पावन है वो नाम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। तो सज्जनों, आप और हम लोग को समझा रहे हैं कि मन के कारण ही मानव संसार का शांत है। और मन कैसा है तो बताया गया, जीवन है बहती नदियां, मन है चंचल धारा। तो ये जीवन एक बहती नदी की तरह है। इसलिए हमारा बचपन कैसे निकलता है तो कवि कहते हैं, बचपन बीता खेल में तो जवानी में भूला, माया का गुलाम बना राम को क्यों भूला। आएगा बुढ़ापा नहीं सुमिरन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। तो हमारा जीवन कैसे निकल जाता है, जीवन एक बड़ी नदी की तरह है। तो बचपन हमारा निकल गया, हम जितने भी याद करें हमारा बचपन वापस नहीं आता। जैसे आज की सुबह निकल गया, आप जितने भी याद करो, आज का सुबह नहीं आएगा, आएगा तो कल होगा। लेकिन कल हम रहेंगे या नहीं, किसी का भरोसा नहीं है। तो आगे कहते जीवन है बहती नदियां, मन चंचल धारा। एक नलके की धारा की टाइप की धारा। आप नलके को खोलो तो कितना जल्दी पानी नीचे आता है, ऐसे हमारा मन है। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अभी गुरु पूजा की पर्व की बात हो रही है, तो आपका मन सब लोग पहुंच करके घूम करके आ गए। कोई ट्रेन का टिकट नहीं चाहिए, कोई प्लेन का टिकट नहीं चाहिए, कोई समय नहीं चाहिए, मन सब लोग घूम करके आ जाता। तो इसीलिए संत तुलसीदास जी कहते हैं, कबहु मन रंगत रंगत, कबहु मन खोजत निधन को, कबहु दिव्य देखन की चित्त चलो, कबहु मिल गए मन को चलो। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि समझो इस कपटी मन को। वो कहते हैं ये मन कैसा है कि एक मीरा की बात है, कबहु मन रंगत रंगत, कबहु मन खोजत। तो कभी कभी मन कहाँ जाता है, परिवार के साथ दो गिलास दूर करने के लिए चला जाता है। कभी ये मन धन कमाने में लग जाता है, बहुत धनवान बनने का इच्छा रखता है। और कभी कभी इतना बैराग हो जाता है, सारा चीज को छोड़ करके आश्रम में जा करके, है ना। तो कबीरदास जी कहते हैं यार ये मन ऐसा है, और उन्होंने ये मन को एक कपटी हुआ, क्योंकि मन ही आप और हम लोग को संसार में न जाता। इसीलिए तो ये मन को कैसे कंट्रोल, मन को कैसे आप और हम लोग समझाए। कवि ने कहा जीवन एक बहती नदियां, मन है चंचल धारा। समय रहते ही मन को समझाना होगा। कवि कहते कल फिर आए न दोबारा, कल की करके आज तो कर ले रहे न जाएगा। तो मन को समय रहते ही समझाना होगा, और समय रहते मन को नहीं समझाएंगे तो कल दोबारा आने वाला नहीं है। तो इसलिए हमारे ज्ञानी संतों ने मन को
प्रभु चरण में प्रभु नाम में लगाने की इशारा करी। तो मैंने पहले आपको समझाया, मन और लगाया साधन के संग, कहे कभी बोली गजे कैसे लागे। कहने का मतलब सुन लो, जैसे एक पूरा कपड़ा हम लोग कलर करते हैं, सीधा ला करके कलर पका करके कलर में डाल देंगे, ऑरेंज कलर हमारा डालना चाहे ऑरेंज नहीं होता है, पिंक हो जाता है। लेकिन जब उसको हम गोल्ड निकालते हैं, साबुन सरफ में भिगाते हैं और उसको गोल्ड निकालते हैं, मान निकालते हैं और एक नरम बना करके कलर में डालते हैं, तो भगवा चढ़ाना चाहिए भगवा होता है। जो हम लोग हरा चढ़ाना चाहिए हरा हो जाता है, पिंक चढ़ाना चाहिए पिंक हो जाता है। ऐसे हमारे जीवन में भी बताया कि ये मन को भी सत्संग से जब बुलाएंगे तभी प्रभु नाम में जुड़ना है, और जब प्रभु नाम में जुड़ेगा तब जाकर के आपके जीवन में भक्ति का सुंदर रंग चढ़ेगा, और जब भक्ति का सुंदर रंग चढ़ेगा तब आप हनुमान जी की तरह भक्ति करोगे, तब आप सती की तरह भक्ति करोगे, तब जाकर के आप भरत की तरह प्रभु से प्रेम करोगे, और लक्ष्मण की तरह आप सेवा करोगे, मीरा की तरह आप नाम का जाप करोगे, और राधा की तरह आप प्रभु से प्रेम करोगे। तो आज आप लोगों को समय के तत्काल सदगुरुदेव श्री महाराज जी ने ये मौका दिया हुआ है वो भक्ति को अर्जित करने का। उसी अवसर के अंदर आप और हम लोग एक सप्ताह सत्संग के रूप में आप और हम लोग उपस्थित हैं। किसी भी तरह हो भक्तों का सत्संग प्राप्त हो जाए, भक्तों का जीवन कल्याण हो जाए, महाराज जी का ये ध्येय है।